हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे रहेगी। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत की पहली निःशुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा किस योजना के तहत शुरू की गई। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के तहत भारत की पहली निःशुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन सबसे पहले कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया एम्स ऋषिकेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और किसने लॉन्च किए, ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस HEMS का उद्घाटन किस स्थान पर किया। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था एम्स ऋषिकेश में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुफ्त हेल्थ चेकअप प्रदान करना या अस्पतालों में दवा वितरण करना या हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करना या यहाँ पे डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में भेजना। तो इसका जो सही एवं सटीक आंसर है यह है आपका ऑप्शन सी। संजीवनी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत की पहली फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो भारत की जो पहली फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की गई, ये की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संजीवनी योजना के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोल्डन आवर क्या है। तो गोल्डन आवर का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सुबह का समय जब स्वास्थ्य लाभ अधिक होता है, या दुर्घटना या गंभीर स्थिति के बाद वह समय जिसमें इलाज मिलने से जीवन बचाया जा सकता है, या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का समय, या अस्पतालों में विशेष सुविधा प्रदान करने की योजना। तो गोल्डन आवर का जो अर्थ है यह है दुर्घटना या गंभीर स्थिति के बाद वह समय जिसमें इलाज मिलने से जीवन बचाया जा सकता है, इसका अर्थ है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, सोनीपत हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं, 23 नवंबर 2024 को भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरियाणा के सोनीपत में OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया। तो आपको ध्यान रखना है, जो इसका उद्घाटन किया है ये क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया जाता है। और कहाँ किया गया था, ये किया गया था हरियाणा के सोनीपत में। और कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया था, तो यूनिवर्सिटी भी आपको ध्यान रखना है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी JGU में क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। तो अभी हमने देखा जो भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय कहाँ है, सोनीपत हरियाणा में है। और इसका उद्घाटन किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड की रैंक क्या रही। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड की रैंक रही थी 7वीं। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते थे, तो उत्तराखंड ने यहाँ पे
कुल यहाँ पे 103 पदक जीते थे, जिनमें से आपके 24 गोल्ड 35 सिल्वर और 44 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप महत्वपूर्ण बातें, 24 यहाँ पे गोल्ड हैं, 35 सिल्वर हैं और 44 ब्रॉन्ज, और कुल मेडल कितने हैं, तो कुल मेडल यहाँ पे 103 है। तो 103 मेडल जीतकर यहाँ पे उत्तराखंड ने 7वां स्थान यहाँ पे हासिल किया, ये आपको ध्यान रखना है। और 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी हरित खेल। शुभंकर क्या है, तो शुभंकर मौर्य है, और मशाल क्या है, तो मशाल है तेजस्विनी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो देखो, जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, तो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, और 38वें हुए थे अपने राज्य उत्तराखंड में, और जो 39वें वाले राष्ट्रीय खेल होंगे ये हुए मेघालय। तो ये कब होंगे, ये होंगे अब 2027 में मेघालय राज्य में 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कौन से पारंपरिक खेल शामिल किए गए। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में जो पहली बार यहाँ पे पारंपरिक खेल शामिल किए गए थे, तो ये किए गए थे योगासन और मलखम्ब को, ये आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है लद्दाख। लोसर महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में, और यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो देखो, भारत में पहली बार यहाँ पे गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, और इसमें जो सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई थी, तो ये की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो ये बनी है तनुष्का सिन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तनुष्का सिन्हा बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फौज में पहली महिला पायलट कौन कौन सी हैं। तो इंडियन एयर फोर्स की जो पहली महिला फाइटर पायलट है यह है अवनी चतुर्वेदी। तो इंडियन एयर फोर्स की जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी, ये आपको ध्यान रखना है। और राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी थी, तो ये बनी थी शिवांगी सिन्हा। और इंडियन आर्मी की जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी, ये बनी थी अभिलाषा बराक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। तो WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 3 मार्च को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो इसकी जो थीम थी यहाँ पे 2025 की, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। थीम यहाँ पे देखेंगे, बदलती मानसिकता कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए एक वास्तविकता बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। तो ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य ने सरकारी ऑफिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कन्नड़ भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ पे बोली जाती है, तो ये बोली जाती है कर्नाटका में। तो कर्नाटक राज्य ने ही सरकारी ऑफिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और हाल ही में यहाँ पे पंजाब राज्य ने भी यहाँ पे कहा है कि जो पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा यहाँ पे अनिवार्य विषय यहाँ पे रहेगा स्कूलों में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता।
तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब जीता है ये जीता है विदर्भ ने, ये आपको ध्यान रखना है। और किसे हराकर जीता है तो ये जीता है केरल को हराकर। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अनोरा। 2025 के ऑस्कर में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है अनोरा फिल्म को मिला है, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। 2025 के 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गई। फिल्म अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे इन्हें मिला था जॉन बेकर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मैडिसन और सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कुल 5 पुरस्कार जीते। तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर पुरस्कार जीते अनोरा फिल्म ने जीते हैं, 5 पुरस्कार इन्होंने जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 2025 में ऑस्कर में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ये जीता है एड्रियन ब्रॉडी ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। एड्रियन ब्रॉडी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। उन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए। तो फिल्म भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि जो एड्रियन ब्रॉडी इन्हें किस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो अभी हमने देखा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे मिला, अब यहाँ पे देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है ये मिला है माइकी मैडिसन को। इन्हें दिया गया था अनोरा फिल्म के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय दिया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय दिया है, यह आपको ध्यान रखना है। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो महिलाओं को छेड़छाड़ से रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये चलाया था ऑपरेशन पिंक। इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, ऑपरेशन मुक्ति। बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन मुक्ति ऑपरेशन चलाया है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी टैगलाइन क्या थी? तो इसकी टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इसकी टैगलाइन है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है? तो यह है भिक्षावृत्ति से, यानी बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, ऑपरेशन प्रहार। उत्तराखंड सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार अभियान चलाया, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है। तो ऑपरेशन इस्माइल का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन इस्माइल का जो संबंध है यह खोए हुए बच्चों से, यानी जो लापता बच्चों को खोज निकालना, इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन इस्माइल। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, ऑपरेशन सिलक्यारा। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिलक्यारा चलाया गया था, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के जो CEO है यह है BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO है। उनका जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ये बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन के बैरी। तो हाल ही में जहाँ पे कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं यह है सुमन के बैरी। इसके क्या है? यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी योजना आयोग के तर्ज पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये बने ज्ञानेश कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है भारत। तो अपने प्यारे भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसका यहाँ पे दूसरा संस्करण था, और यहाँ पे पहली बार भी यहाँ पे भारत ने ही जीता था और दूसरी बार भी भारत ने ही जीता है। तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार एक खिताब अपने नाम किया है। तो किसे हराकर जीता है? तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने किसे हराकर जीता था? तो ये जीता था दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ये दूसरा संस्करण था और दूसरी बार भी ये भारत ने ही जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।